हाँ, वेलकम अगेन, दिस इज राजू कुमार। आज जो है मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहा हूँ। टॉपिक ही नहीं दे रहा बल्कि आपको इसकी पूरी सीरीज देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े, भटकने की जरूरत ना पड़े। वो टॉपिक क्या है जो मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ? वो टॉपिक है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता कि रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ा कैसे जाए, सीखा कैसे जाए और इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो घबराइए मत, आज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से आप रिलेटिव प्रोनाउन को सीखेंगे भी और यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाएंगे। तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से सीखने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग बनाइए, क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स व्हाट? रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स क्या? रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, इसको साफ लिख देता हूं, आपको नहीं दिख रहा होगा। संबंधवाचक सर्वनाम, यानी रिलेटिव वर्ड बोलने से आपके दिमाग में, आपके समझ में एक बात आ रही होगी। रिलेटिव मतलब रिलेशन, यानी कहीं ना कहीं आपको रिलेशन दिखाने का काम कर रहा होगा, रिलेशन बताने का काम कर रहा होगा, लेकिन किसके साथ बताने का काम कर रहा होगा? इस सब चीज को सीखने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन को जाननी होगी, इसकी डेफिनेशन को समझना होगा कि इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन को हम सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का काम करते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है? अ प्रोनाउन विच शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहा हमने? हमने कहा अ प्रोनाउन विच शोज, और साफ लिख देता हूं, which shows the relation of a noun is called relative pronoun. is called relative प्रोनाउन, यानी जो नाउन के साथ संबंध दिखाने का काम करता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से हैं उसे हम जानने का काम करते हैं। कौन कौन सा है? फर्स्ट यहाँ पे हु, whom, what, who, whom, what, which, whose, that, etc. ये जितने भी वर्ड हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे शब्द हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं। अब इसे हम जो है समझने का काम करते हैं, सीखने का हम काम करते हैं कि इससे कैसे संबंध बताता है, कैसे सेंटेंस को ये रिलेट करता है। इससे हम सीखने का काम करते हैं, समझने का हम काम करते हैं। ये यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिया, दिस इज द वुमेन, दिस इज द वुमेन, सी sings well, she sings well। अब यहाँ पे आपका दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस के बीच में आपको रिलेशन दिखाना है। रिलेशन दिखाकर इन दोनों को एक करना है, यानी आपस में इन्हें मिलाना है।
कैसे हम मिलाएंगे, कैसे इसे रिलेट करते हैं, कैसे इसे रिलेशन दिखाते हैं, उसे हम जानने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने दिस है तो दिस का दिस रहेगा, इसका इज रहेगा, द वुमेन है ये आपका द वुमेन होगा। अब यहाँ पे हमें संबंध दिखाना है, यानी ये जो सी है, सी किसके लिए यूज हुआ है, इस वुमेन के लिए यूज हुआ है। जब इस वुमेन के लिए यूज हुआ है तो यहाँ पे जब हमें सेंटेंस को एक करते हैं तो यहाँ पे हमें एक वर्ड यानी रिलेटिव वर्ड लिखना होता है, रिलेटिव वर्ड यहाँ पे ऐड करना होता है। तो रिलेटिव वर्ड यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम हु ऐड करते हैं, हु ऐड किया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे सिंग्स है तो सिंग्स होगा, बाकी जो वर्ड लिखे गए हैं वो आपके सेम होंगे, वहां पे आपका कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने आपको एक करके बताया है और इसके साथ और भी हम जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। तो सेकंड यहाँ पे हमने लिया दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, the book was given to me, अब ये भी आपका दो सेंटेंस है, लेकिन क्या करना है, आपको करना है, किसको, आपको करना है, इन दोनों सेंटेंस को आपको ऐड कर कर एक सेंटेंस बनाना है। कैसे करेंगे, आप फटाफट करने का प्रयास करें। यहाँ पे कैसे करते हैं, नहीं हो रहा ना, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसे ऐड करके हम एक सेंटेंस बनाएंगे, कैसे हम इसका कॉम्बिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे दिस है तो दिस का दिस होगा, इज का इज होगा, द बुक का द बुक होगा। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी बुक है और यहाँ पे भी बुक है। इस बुक को आपको ओमिट करना है, इस बुक को ओमिट करना है, यानी इसके रिपीटिशन को रोकना है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम डैट का यूज करेंगे। उसके बाद में जितना रेस्ट पार्ट है आप यहाँ पे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। गिवन टू और गिवन टू मी, अब यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, गौर करेंगे कि यहाँ पे आपका दिस इज द वुमेन है और यहाँ पे हमने हु का यूज किया, लेकिन नीचे वाले सेकंड सेंटेंस में दिस इज द बुक है। तो यहाँ हमने डैट का यूज किया। क्यों किया, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे, सीखने का काम करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सी है वो पर्सन है, इसीलिए हमने हु का यूज किया। लेकिन यहाँ पे जो द बुक है वो आपका पर्सन नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। तो जब नॉन लिविंग थिंग होगा तो यहाँ पे हम डैट का यूज करेंगे, डैट का यूज किया जाता है। अब इसके टाइप्स को हम जानने का काम करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उससे हम जानने का काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को टू पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। कौन कौन सा, फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं सिंगुलर रिलेटिव प्रोनाउन, सिंगुलर रिलेटिव प्रोनाउन। और सेकेंड जो हम कैटेगराइज करते हैं कंपाउंड, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। ऊपर रिलेटिव लिखा हुआ है इसीलिए हमने बीच में रिलेटिव नहीं लिखा है, आपको समझ जाना। सिंगुलर रिलेटिव प्रोनाउन, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे सिंगुलर रिलेटिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से हैं उसे हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा हु, और साफ लिख देता हूं, हु,
whom, which, what, whose, ये सारे के सारे हमारे सिंगुलर रिलेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं उसे हम जानने का काम करते हैं। हु का हु एवर, हु एवर, हु सो एवर, हु सो एवर, whom ever, whom so ever, which ever, which so ever, whatever, whatever, whatsoever, whose, हुज का क्या करूं, हुज इवर बोलूं या हुज सो इवर बोलूं, इन दोनों में से कोई नहीं होगा। यानी हुज का हुज इवर या हुज सो इवर नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पे इसे हम एक एक कर कर पढ़ने का प्रयास करेंगे, सीखने का काम करेंगे। हु का यूज ऑफ हु को पढ़ेंगे, यूज ऑफ हुम को पढ़ेंगे, यूज ऑफ विच को पढ़ेंगे, यूज ऑफ व्हाट को पढ़ेंगे, यूज ऑफ हुज को भी सीखने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन को भी सीखने का काम करेंगे, इसके फंक्शन को जानने का काम करेंगे। अब यहाँ पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन देखा, रिलेटिव प्रोनाउन का टाइप देखा, तो रिलेटिव प्रोनाउन का हमें स्ट्रक्चर भी तो जानना होगा, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर का आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। रिलेटिव प्रोनाउन का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन के स्ट्रक्चर का भी ज्ञान होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कहाँ किया जाएगा, फर्स्ट में किया जाएगा, सेकंड में किया जाएगा या फिर मिडिल में यूज किया जाएगा। उसके साथ वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर यूज होगा या प्लुरल यूज होगा। इन सब चीज को हम ध्यान में रखकर इसके स्ट्रक्चर को जानने का काम करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, स्ट्रक्चर में सबसे पहले यहाँ पे आपको नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा, नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, तो यहाँ पे आपका होगा हु होगा, हुम हो सकता है या हुज हो सकता है, व्हाट विच दैट इटीसी। इसके बाद किसके बाद, सब्जेक्ट या प्रोनाउन, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, विच, हुज, दैट, ये सब में से कोई एक हो सकता है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको वर्ब लिखा मिलेगा। अब यहाँ पे वर्ब क्या यूज करें, सिंगुलर यूज करें या फिर प्लुरल यूज करें। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज किया जाएगा इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज किया जाएगा। यानी आपका नाउन या प्रोनाउन प्लुरल है तो वह प्लुरल यूज किया जाएगा। अगर नाउन या प्रोनाउन आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब आपका सिंगुलर यूज किया जाएगा। यानी ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है आपको नाउन नहीं तो प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्रोनाउन प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल यूज किया
जाएगा। आपको ये आपने वीडियो देखा, आपने अपने साथ साथ अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि जो आपने बेनिफिट लिया है वो आपके मित्र भी बेनिफिट ले। जिससे रिलेटिव प्रोनाउन में कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता, और वो भी रिलेटिव प्रोनाउन सीख पाए, समझ पाए और अच्छा कर पाए। थैंक यू वेरी मच।